रात का समय था। दो दोस्त मोहन और राजू खाली सड़क पर आराम से चलते जा रहे थे। लेकिन उस रात कुछ ठीक नहीं लग रहा था और माहौल में अलग सी घुटन थी। अरे राजू चल यार, हम दोनों रामू काका की टपरी पर चलते हैं। हाँ भाई, मना कौन कर रहा है, चलो चलते हैं। इतना कहकर दोनों दोस्त रामू काका की टपरी की तरफ चल दिए। कुछ ही देर में मोहन और राजू दोनों रामू काका की टपरी पर आ जाते हैं। अरे बेटा, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मैं कब से यहाँ अकेला बैठा हूँ। आज कोई ग्राहक भी नहीं आया। दिल ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं काका, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। आज रास्ते में भी अजीब सी शांति थी, मानो पूरा इलाका सोया हुआ हो। हाँ काका, राजू ठीक कह रहा है। आज रास्ते में एक भी आदमी नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव जल्दी सो गया हो, इसलिए हम सीधे आपकी टपरी की तरफ आ गए। आज सच में कुछ अलग सा लग रहा है बेटा। इतनी शांति इस रास्ते पर पहले कभी नहीं देखी। दिल कह रहा है आज रात ठीक नहीं है। अरे काका छोड़िए ये सब, आपको तो पता ही है ना, आज रविवार है और रविवार को आपकी बारी होती है कोई भूत वूत की कहानी सुनाने की। अरे बेटा, आज मन नहीं है, कभी और सुनाऊंगा। नहीं काका, आज नहीं टालेंगे, पूरा हफ्ता इंतजार किया है, आज आपकी कहानी पक्की। काका आप सुनाओगे तो ही तो मजा आएगा, आपके बिना रविवार अधूरा लगता है। काका सुना दीजिए ना। अच्छा ठीक है, जब तुम दोनों इतना जिद कर रहे हो तो एक कहानी सुना ही देता हूं। ये बात आज से करीब 20 साल पहले की है। तब हमारे गांव से सटा हुआ एक कच्चा रास्ता हुआ करता था। दिन में तो लोग निकल जाते थे, लेकिन रात होते ही उस रास्ते पर कोई नहीं जाता था। कहते थे हर रविवार की रात वहां एक आदमी दिखता है जो बस खड़ा रहता है, ना चलता ना बोलता। एक दिन गांव का ही एक लड़का हिम्मत करके उस रास्ते से निकल गया। उसे दूर से किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। जब पास पहुंचा तो देखा वो आदमी उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। लड़के ने आवाज लगाई, लेकिन सामने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही लड़के ने उसका कंधा छुआ, वो आदमी अचानक गायब हो गया। अगली सुबह वही लड़का बिल्कुल चुपचाप बैठा मिला। उसने बस इतना कहा, वो आज भी वहीं खड़ा है और हर रविवार किसी का इंतजार करता है। उस दिन के बाद उस रास्ते पर आज तक रविवार की रात कोई नहीं जाता। काका आपकी कहानी सच में जबरदस्त थी। सुनते सुनते ऐसा लगा जैसे सब आंखों के सामने हो रहा हो। मन में अजीब सी सिहरन भी हुई, पर मजा भी बहुत आया। काका आपकी कहानी सुनकर तो मजा आ गया। इतनी साधारण बात को आपने इतना असरदार बना दिया, सच कहूं तो आखिर तक ध्यान ही नहीं हटा। अरे बेटा, कहानी तो बस यूं ही सुना दी। अगर तुम्हें अच्छी लगी तो समझो मेरी मेहनत सफल हो गई। काका अब काफी देर हो गई है, रात भी गहरी हो चुकी है, हमें अब घर की तरफ निकलना चाहिए। हाँ काका, राजू ठीक कह रहा है, अब देर हो गई है, हमें भी निकलना चाहिए। हाँ ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और रास्ते में संभल कर रहना। ठीक है काका, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। मोहन और राजू टपरी से बाहर निकले और चुपचाप अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। मोहन और राजू अंधेरी सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे रास्ता भी सो चुका हो। लेकिन अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। मोहन, ये आवाज, कोई हमारे पीछे चल रहा है क्या? हाँ राजू, मुझे भी ऐसा ही लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। चल पीछे मुड़कर नहीं देखते, सीधे चलते रहते हैं, शायद सब हमारा वहम हो। दोनों बिना पीछे देखे तेज कदमों से
आगे बढ़ने लगे, लेकिन कदमों की वो आवाज अब भी उनके साथ साथ चल रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ते ही कदमों की आवाज बंद हो गई, लेकिन उसकी जगह किसी के रोने की आवाज आने लगी। राजू, ये रोने की आवाज है? किसकी हो सकती है? इतनी रात को यहाँ कौन रोता है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा मोहन, लेकिन ये आवाज अच्छी नहीं लग रही। चल यहाँ से जल्दी निकलते हैं। मोहन और राजू तुरंत वहां से निकल गए। मोहन और राजू अपने घर के पास पहुंचे। रास्ता अब पूरी तरह शांत था, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। सच कहूं, रास्ता तो खाली था, फिर भी कुछ लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। हाँ राजू, लगता है सब शांत है, लेकिन फिर भी दिल को अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा है। खैर, अच्छी बात है कि हम सही सलामत अपने घर पहुंच गए, वरना वहां रुके होते तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ भाई, सही बोल रहा है, लेकिन हम बच गए, यही सबसे अच्छी बात है। चल अब तू अपने घर जा, मैं भी अपने घर की तरफ चलता हूं। मोहन और राजू अपने अपने घर की ओर निकल गए। राजू अपने कमरे में पहुंचा और बिस्तर पर बैठ गया। कमरे में हल्की रोशनी थी और वह थोड़ी देर चैन से बैठा। फिर उसकी पत्नी बोली, आप आ ही गए, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। कहाँ थे आप इतनी देर? अरे बस थोड़ी देर रास्ते में थे, अब आ गया हूं, सब ठीक है। ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, रात हो गई है। अरे मुझे नींद नहीं आएगी, मेरे दिमाग में बार बार वही आवाज घूम रही है। सच में ये मुझे हैरान कर रही है। वो कदमों की आवाज और वो रोने की आवाज, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ आपके साथ? थोड़ा बताओ तो मैं समझ सकूं। हम सब ठीक तो है, लेकिन आज रात रास्ते में कुछ अजीब हुआ। कदमों की आवाज और रोने की आवाज मुझे हैरान कर रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था। मोहन और कविता कमरे में थे, हल्की बात कर रहे थे। थोड़ी देर तक सब सामान्य लगा, तभी अचानक राजू का फोन बज उठा। हेलो रामू काका, इतनी रात को फोन क्यों किया? सब ठीक तो है ना? राजू, आज रात घर से बाहर मत निकलना। जो मैंने कहा था वो मजाक नहीं था। और तुम अपने घर तो पहुंच गए ना? हाँ काका, मैं और मोहन अपने अपने घर पहुंच गए हैं। बताइए क्या हुआ रामू काका? अच्छा हुआ तुम लोग घर पहुंच गए, क्योंकि जो आज मेरे आंगन से निकला है वो किसी एक का पीछा जरूर करेगा। हाँ काका, जब मैं और मोहन घर आ रहे थे तो रास्ते में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, तभी से मन ठीक नहीं लग रहा। बेटा, अपने घर का दरवाजा कसकर बंद कर लो और मेरी बात याद रखना। अगर बाहर से कोई आवाज लगाए, दरवाजा खड़खड़ाए, तो किसी भी हाल में दरवाजा मत खोलना। ठीक है काका, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा किसी भी हाल में। ये सब क्या चल रहा है? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? किससे बात कर रहे? सब ठीक तो है ना? अरे कविता, पहले मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ, फिर तुम्हें सब समझाता हूँ कि क्या हुआ। राजू अपने घर का दरवाजा बंद करता है। राजू अपने घर का दरवाजा बंद करता है, तभी अचानक दरवाजे पर खड़खड़ाने की आवाज आती है। ये आवाज आते ही दोनों के दिल कांप उठे। ये आवाज कैसी है? कोई बाहर है क्या? इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? कविता चुप रहो, काका ने मना किया था।
कोई भी आवाज आए दरवाजा नहीं खोलना है। ये आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ गलत सा महसूस हो रहा है। दरवाजा मत खोलना। कविता, चिंता मत करो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। जो भी है सुबह तक रुक जाएगा। इस बार दरवाजे पर खटखटाने की आवाज नहीं थी, बस बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, और वो आवाज रामू काका की थी। राजू बेटा, दरवाजा खोलो, मैं हूं रामू काका। काका? लेकिन काका तो फोन पर थे, अचानक यहाँ कैसे आ गए? राजू, तुमने भी सुना ना, ये आवाज बिल्कुल काका जैसी है। अगर वो यही है तो फोन पर कौन था? अरे कविता, ये आवाज तो रामू काका की ही लग रही है, लेकिन काका ने फोन पर साफ कहा था कोई भी आवाज आए दरवाजा मत खोलना। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। राजू ने उस रात दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि वह जानता था कि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उनकी बात हमेशा माननी चाहिए। रामू काका की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, और उसी एक फैसले ने राजू और कविता को उस रात बचा लिया। अगर उस रात रामू काका का फोन नहीं आया होता तो शायद राजू और कविता इस घर में कभी नजर ही नहीं आते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।